का विषय हमारा थोड़ा सा कठिन है कि क्या बच्चों की कुंडली से उनके माँ बाप के बारे में पता लगाया जा सकता है या नहीं। तो इस बारे में बहुत से हमने जैसे ज्योतिष ग्रंथों को भी देखा है, लेकिन कहीं पूरी तरह से वर्णन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली आधार के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई है, जिसके आधार पे वे इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बहुत से ज्योतिषी भी हमसे इस बारे में अक्सर पूछते रहते हैं, तो बहुत से जातक भी हमसे इस बारे में पूछते रहते हैं। तो आज इस रहस्य को हम खोलने के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे जो हमने पिछले 24 साल के अंदर प्रभु कृपा से अर्जित की और मेहनत करके, स्टडी करके और जातकों की कुंडलियों को देखकर अर्जित की। पहली बात तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर आपके पास माँ बाप की जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल है, तो क्या हम समय निकाल सकते हैं। स्थान भी अगर साथ में है तो कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों की कुंडली के द्वारा। तो कौन से बच्चे की कुंडली देखनी चाहिए। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जो जेठा बच्चा है, यानी कि बड़ा बच्चा है, उससे देखनी चाहिए। कुछ का ये कहना है कि जो छोटा बच्चा है उससे देखनी चाहिए। और कुछ का ये कहना है कि सिर्फ बेटों की कुंडली से ही देखनी चाहिए, क्योंकि बेटी की शादी हो जाती है, उसके स्टार्स चेंज हो जाते हैं। तो क्या इन सभी भ्रांतियों के ऊपर हम विश्वास करें या प्रैक्टिकली क्या देखें। तो हम इन सभी के बारे में आपको अपना प्रैक्टिकल व्यू ही बता रहे हैं, जो हमने आज तक प्रैक्टिस के ड्यूरिंग देखा, और फिर वही सच्चाई हमारे लिए सामने आई, और वो भविष्यवाणियां, वो उपाय सभी कारगर साबित हुए। पहली बात, मान लो एक विद्वान कहते हैं कि जेठे बच्चे से ही देखनी है हमने, तो एक माँ बाप का जन्म की तारीख, महीना और साल है, समय नहीं है, और फिर जेठे बच्चे की हमने कुंडली से सारा कुछ निकालना, लेकिन जेठे बच्चे की जन्म की तारीख, महीना, साल है लेकिन समय नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी हालत में एक ही ऑप्शन बनता है कि जो छोटा बच्चा है हम उससे देखें। अब सवाल इसमें यह आता है कि क्या एक्यूरेसी पूरी आएगी, कि 100% सही होगा। पहली बात तो ज्योतिष में कभी भी हमने जो प्रैक्टिकली देखा है 100% कभी नहीं होता। 95% तक हमने देखा है। एक जातक अपने उपाय भी करता है, दान पुण्य भी करता है, पाठ पूजा भी करता है, रत्न भी धारण करता है, तो वो बहुत समय भी लगाता है और पैसा भी खर्च करता है, और फिर भी कई बार उसका कुछ नहीं बन पाता। वो 95 की बजाय 5% में आ जाता है। क्यों आता है। उसके घर का वास्तु खराब होता है, नजर दोष होता है, तंत्र दोष होता है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, उसकी हैबिट्स के कारण भी एनर्जीज खराब होती है। कई बार इंसान उपाय तो करता रहता है, लेकिन साथ साथ वो बहस में भी पड़ता है, ज्योतिषियों को कोसता भी है, यकीन भी नहीं करता। ये चीज़ें सभी यकीन से होती है, नहीं तो इसका असर नहीं होता। इस चीज़ को पहले तो हम एक बार माइंड में बिठा लें। अब दूसरी बात, अगर जेठे बच्चे की जन्म तारीख के साथ समय नहीं है तो क्या पता नहीं लग पाएगा। अब छोटे बच्चे की बात करते हैं, अब जेठे बच्चे को साइड में कर दो। जो छोटा बच्चा है या कोई भी बच्चा है, जब हम एक इंसान की जन्म कुंडली को देखते हैं तो जन्म कुंडली में चौथा भाव किसका होता है, माँ का होता है। तो 10वां भाव किसका होता है, बाप का होता है, पिता का होता है। अगर जेठे बच्चे से माँ के बारे पता लग सकता है, तो क्या वही माँ छोटे बच्चे की माँ नहीं है। पिता जेठे बच्चे का जो वही छोटे बच्चे का भी पिता है। चौथा घर जेठे बच्चे का भी अप्लाई होगा माँ के लिए, छोटे के लिए भी अप्लाई होगा। 10वां घर बाप के लिए अप्लाई होगा, जेठे बच्चे के पास छोटे के लिए भी अप्लाई होगा। अप्लाई तो वही होंगे ना, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कितनी देखी जाती है, जो हमने आज तक देखा है 50%, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार हम जब इस कैलकुलेशन से निकालते हैं तो जो समय आता है, बाद में जातक की जन्म पत्री मिल जाती है, कहीं से दबी हुई, कहीं से पड़ी हुई। तो जब वो पत्री मिल जाती है तो पता लगता है कि समय वो और निकाला हुआ समय दोनों डिफरेंट हो गए। बहुत से ज्योतिषियों की भी हमने ये कैलकुलेशन देखी है जिसमें डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन हम उनको कभी कोसते नहीं है, क्योंकि हमारा तो यही शुरू से ही तय मानना है कि इस तरह की कैलकुलेशंस में सिर्फ 50% एक्यूरेसी होती है। लेकिन 95% एक्यूरेसी कहाँ होती है, कि जब
एक माँ के या बाप के जन्म की तारीख है, जन्म का महीना है, जन्म का साल है, तो मान लो आपने 10 बजे के हिसाब से कुंडली निकाली, तो उसमें जो प्लैनेट्स खराब हैं, जो प्लैनेट्स अच्छे हैं, वही प्लैनेट्स जाकर 12 बजे भी है, वही प्लैनेट्स जाकर शाम के 4 बजे भी है, वही प्लैनेट्स जाकर रात के 10 बजे भी है। इसका मतलब कहीं भी वो प्लैनेट्स का डिफरेंस नहीं बनता। तो अगर 10 बजे सुबह के बुध खराब है, आपने हरी चीजों का दान दे दिया, शाम 4 बजे भी बुध खराब है, तो शाम 4 बजे भी हरी चीजों का ही दान होएगा। इसका मतलब इसमें डिफरेंस नहीं आता। 50% एक्यूरेसी में एक ही चीज का बड़ा डिफरेंस होता है कि मान लो समय का डिफरेंस है, एक ज्योतिषी ने कह दिया पुखराज पहनना है, तो बाद में समय और निकल गया, दूसरे के मुताबिक मूंगा निकल जाएगा। तो जो भी विद्वान ये कैलकुलेशंस करते हैं उनको यही आग्रह है कि आप कभी भी जब इस तरह की कैलकुलेशंस करो, सिर्फ उसको पहनने को, माँ बाप को स्टोन ना बताओ कि आप ये स्टोन फला जरूर धारण करो, उसकी बजाय आप उनको नवरत्न धारण करवा सकते हो जो सभी तरह से सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी जो भी ज्योतिष की भ्रांतियां होगी जातकों की, या हमारे विद्वान दोस्त हैं जो नए ज्योतिष में उतरे हैं, उनकी कोई भी भ्रांतियां होगी तो फ्रीली हमें आप लोग बता सकते हैं। हम अपनी पूरी नॉलेज से आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। बस ज्योतिष में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे विश्वास के साथ और पूरे आदर के साथ इन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि ज्योतिषी साक्षात बृहस्पति होते हैं। तो अगर उनको आप रिगार्ड नहीं देते तो आपका अपना बृहस्पति खराब हो जाता है, तो जिससे ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर ज्योतिषी बहुत से पाठ पूजा दान पुण्य करने वाले होते हैं, तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, चाहे आपसे वो उम्र में छोटे हो या बड़े हो, ताकि आपकी ज़िंदगी बढ़िया चले। और सही विद्वान की खोज भी आपके लिए ज़रूरी होती है। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया। फिर मिलते हैं। नमस्कार।